Good morning class. Today in this video we are going to see trigonometric functions of angles of any magnitude. ठीक है, तो पहले तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं. तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था. तो हम अब फर्दर डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर. देखो, ये हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट. और ये हो गया हमारा ज़ीरो, है ना, ये हमारा ओरिजिन है. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे जाऊँगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री, राइट. यहाँ से ये 0 डिग्री, ओके. ये 90, यहाँ पे जाओगे ये हो जाएगा 180 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 270. फिर जब ये पूरा सर्कल बन जाता है तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, है कि नहीं. तो इस तरीके से ये हो गया 0, 90, 180, 270, इस तरीके से. अब मैंने क्या बोला है, जैसे कि कोई पॉइंट पी एक्स कमा वाई, तो हमने क्या बोला था, जो एक्स है वो हमारा कॉस थीटा होता है और वाई क्या होता है, साइन थीटा, है ना. तो ये पॉइंट हो गया पी कॉस थीटा कमा साइन थीटा, ये कोई पॉइंट. अब ये पॉइंट जब यहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री में क्या होगा, ये कॉस 0 साइन 0, है ना. तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है और साइन 0 क्या है, 0, राइट. या अगर तुम ये क्या है, ये एक यूनिट सर्कल है. यूनिट सर्कल का मतलब इसका रेडियस जो है 1 होगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, 1 ही होगा ना. और ये एक्स एक्सिस में तो ये पॉइंट हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, 1,0, है कि नहीं, 1,0. तो कॉस ये है कॉस 0 यहाँ पे 1 और साइन 0 0. और इसी तरीके से 90 डिग्री, ये वाले पॉइंट को हम कैसे मेंशन करेंगे, ये कैसे डिनोट होगा, ये देखो, ये है एक्स एक्सिस में 0, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा, है ना. और यहाँ पे ये है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 और वाई कोऑर्डिनेट 0, राइट. और ये है 270, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1. ऐसे मैंने इसको ऐसे मेंशन इस तरीके से लिख दिया, ठीक है. बट एक्चुअली ये क्या है, ये है cos 90 sin 90, राइट. यहाँ पे cos पाई sin पाई. ये 270 को कैसे लिखेंगे, 270 हो गया 3π/2, ओके, 3π/2. तो ये हो गया हमारे पास sin 3π cos 3π/2 इक्वल टू 0, sin 3/2 इज इक्वल टू -1. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हियर. ये हमारा इस तरीके से मैंने इसको तो एक्चुअली मैंने प्लॉट कर दिया. और वैसे देखा जाए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखा जाए तो ये 0, ये यूनिट सर्कल है, राइट. ये 90 डिग्री में है तो cos 90 sin 90, cos पाई sin पाई, cos 3π/2 sin 3π/2, ठीक है. अगर इस तरीके से, जैसे ये हमारा रिवॉल्वर से जा रहा है 90 डिग्री तक, फिर पाई, फिर 3π/, फिर ये हो जाएगा 2π, अगेन ये फिर जाएगा, ठीक है. अगर सपोज़ ये एक और ऐसे राउंड मारता है तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2π यहाँ तक है ना, यहाँ से 0. अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, ये है 0, ये है π/2, है ना, और ये है पाई, ये है 3π/2, फिर आया 2π, ओके. अगेन मैं इसको इस तरीके से लाऊँ, 2π + π/2 इक्वल टू 5π/2, ये हो गया 5π/2. और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3π, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 7π/2. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड. तो जब हम इसको इस तरीके से, ये जो फंक्शन जाएगा तो यहाँ पे अगर रोटेट हो रहा है, वो तो एंगल जो रोटेट हो रहा है, अगर वो फिर इस एंगल पे आ गया, ये हो गया 5π/2. तो हमारा जो कॉस है वो क्या हो जाएगा, साइन कॉस 5π/2 क्या होगा, 0 होगा और साइन 5π/2 1 होगा. समझ में आ रहा है.
तो देखो, तो साइन 0 हमारा क्या है, यहाँ पे देखो साइन 0 हमारा 0 है, ठीक है। साइन पाई बाई 2 हमारा क्या है, 1 आएगा, ओके। और साइन पाई हमारे पास आएगा 0, ओके। और 3 पाई बाई 2 क्या हो गया, 3 पाई बाई 2 हमारे पास साइन हो गया -1। और 2 पाई क्या है, 2 पाई इक्वल टू अगेन 0। तो ये जो है पाई बाई 2, फिर ये अगेन यहाँ पे देखो पाई बाई 2 में 1 आया था, 5 पाई बाई 2 में भी 1 आएगा, और यहाँ 7 पाई बाई 2 में -1 होगा। तो ये चीज़ रिपीट होती जाएगी, ओके। अब कॉस है, कॉस 0 क्या है, कॉस 0 1 है ना। और कॉस 90 क्या हो गया, कॉस 90 इक्वल टू 0। कॉस पाई इक्वल टू -1। कॉस 3 पाई बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 0। कॉस 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई अगेन 1 हो जाएगा। इसी तरीके से वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पाई बाई 2 वैसे ही आएगा, यहाँ पे ये 5 पाई बाई 2 में 0 होगा, 7 पाई बाई 2 में 0 आएगा। इज इट क्लियर? तो वैसे ही tan क्या है, tan इसी को डिवाइड करके हमको tan की वैल्यू भी मिल जाएगी। 0/1 इक्वल टू 0, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। 0/-1 0, ये हो गया -1/0 इन्फिनिटी, 0/1 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, तो मैंने क्या बोला था, हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस जब किया था, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि tan जो है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 में डिफ़ाइन नहीं होगा, वैसे ही सीकेंट भी डिफ़ाइन नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमने इस तरीके, और साइन किस में डिफ़ाइन नहीं होगा, 0 साइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई में 0 हो जाता है, और इस वजह से कॉट थीटा इन वैल्यूज़ में डिफ़ाइन नहीं होगा, कोसिकेंट भी एन पाई में डिफ़ाइन नहीं होगा। तो यहीं से आपको देखो पता चल रहा होगा, साइन 0 0, पाई में 0 आ रहा है, 2 पाई में 0 आएगा, फिर 3 पाई में 0 आएगा, 5 पाई में 0 आएगा, और कॉस में पाई बाई 2 में 0 आ रहा है, 3 पाई बाई 2 में 0 आ रहा है, अगेन 5 पाई बाई 2 में 0 आएगा, 7 पाई बाई 2 में 0 होगा। इज इट क्लियर? और इस वजह से हमारा ये जो tan थीटा है, यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक क्लियरली, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो यही चीज़, अगर ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, राइट। अगर ये क्लॉकवाइज में जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज में यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, हमारा जो एंगल है ये है 0, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, -π/2, ओके। ये हो गया -π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएगा। तो पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज में बात की थी, अब क्लॉकवाइज में, तो ये होगा -π, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3π/2, ओके। एंड अगेन व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे हो जाएगा -2π। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जब ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, अब एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव में आ रहा है, अब देखो हमारे पास अगेन वही चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π/2, तो 3π/2 और -π/2 में भी वही वैल्यूज़ आएंगे, साइन -π/2 या 3π/2 में यही वैल्यूज़ आएंगी, ओके। और वैसे ही यहाँ पे -π, ठीक है, 180 -π में भी वही वैल्यूज़ रिपीट होंगी, और π/2 में क्या है, π/2 में -3π/2, तो यहाँ पे -3π/2, तो उसमें भी वही वैल्यूज़ रिपीट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 to -π/2 -π होगा -3π/2, फिर -2π, अगेन इट विल गो ऑन लाइक दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट एंड सीकेंट पॉजिटिव, ठीक है। ये तो हमने बात की थी। अब ये तो आपको अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारा एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये है 0, 90, 180, 270, 360, इज इट क्लियर? अब देखो 90 से इस साइड में हम, तो ये 90 से कम वाला एंगल है, तो हम इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, 90 - थीटा, राइट।
90 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट. और इस तरीके से 90 माइनस थीटा जब हम कंसिडर करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. अब 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ पे, 90 प्लस थीटा कहाँ पे लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो यहाँ पे क्या आ गया? 90 प्लस थीटा. ओके. अब ये 180 है, 180 के इस साइड में ये क्या होगा? 180 से कम होगा. तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा, राइट. और यहाँ पे क्या होगा? 180 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लाइक करेगा? 180 प्लस थीटा, राइट. अब इसी तरीके से 270 है, ये हमारा 270 है. 270 से इस साइड में जाएंगे तो ये है 270 माइनस थीटा. 270 से कम होगा ये वाला एंगल्स, और यहाँ पे होगा 270 से प्लस. और ये वाला 360 है तो यहाँ पे होगा 360 माइनस थीटा, और यहाँ पे आएगा 360 प्लस थीटा. ठीक है. ये चीज़ें आई होप अब समझ में आ गए है ना. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा यहाँ पे लाई करेगा. 180 माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है. अब हमको करना क्या है? अगर सपोज अब देखो साइन 90 माइनस थीटा है. ओके. साइन 90 माइनस थीटा फाइंड आउट करना है हमने, वो मैं बताऊंगी कि कैसे करना है. अब देखो, जब भी हम पहले इसको इस तरीके से देखेंगे, पहले तो हमने क्या देखना है? सी द एक्सिस. ओके. अगर एक्स एक्सिस में है तो नो चेंज. इफ़ इन वाई एक्सिस साइन कॉस में चेंज होगा, टैन कॉट में, सीकेंड कोसेकेंड में. वैसे ही कॉस साइन में, कॉट टैन में, कोसेकेंड सीकेंड में. ठीक है. तो अब क्या है? साइन 90 माइनस थीटा, तो एक्सिस क्या होता है? आपने पहले ये जो फर्स्ट ये वाला है ना, ये तुम्हारा एक्सिस है. ठीक है. तो ये हमारा एक्सिस है 90 डिग्री, है ना. तो 90 कहाँ लाई कर रहा है? 90 कर रहा है वाई एक्सिस, है ना. 90 क्या है? वाई एक्सिस है. तो 90 वाई एक्सिस में है, तो जब वाई एक्सिस में लाई करेगा तो हमने करना क्या है? हमने करना है उसका साइन टू कॉस, टैन टू कॉट, सीकेंड टू कोसेकेंड, या वाइस वर्सा. तो यहाँ पे साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन का हो जाएगा कॉस. यहाँ पे हो जाएगा कॉस. ओके. यहाँ पे हमारे पास हो गया कॉस. अब क्या करना है? कॉस कॉस थीटा ही आएगा. जो यहाँ पे ये वैल्यू है वही आएगा. यहाँ पे एक्स होगा तो एक्स होगा, जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे आएगी. अब बात ठीक है. 90 माइनस थीटा हमारे पास कॉस थीटा आ गया. अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? क्वाड्रेंट को देखेंगे. क्या देखेंगे? क्वाड्रेंट. ठीक है. तो 90 माइनस थीटा कहाँ लाई करता है? 90 माइनस थीटा लाई करता है हमारा, 90 माइनस थीटा कहाँ लाई करता है? ये रहता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं. तो हमने क्या देखना है? ये देखना है. ये क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही देखोगे. तो साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये यहाँ पे प्लस कॉस थीटा होगा. ठीक है. अगेन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. कॉस 90 माइनस थीटा. तो पहला स्टेप क्या करना है? हमने देखना है इसका एक्सिस 90 में है. ठीक है. एक्सिस देखना है. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? एक्सिस देखना है. तो एक्सिस हमने देखा 90 वाई एक्सिस में लाई करता है. तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस का चेंज हो गया साइन में. ठीक है. और 90 माइनस थीटा कहाँ लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन थीटा आ जाएगा. ठीक है. जो यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. ओके. अब देखो साइन 90 प्लस थीटा है. तो अगेन पहले तो हमने एक्सिस को देखा. तो 90 है तो हमने डेफिनेटली साइन का हमने करना है चेंज. ये हो जाएगा कॉस. अब प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहाँ लाई करता है? 90 प्लस थीटा लाई करता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. तो हमने ये वाला नहीं देखना, ये यहाँ पे ये वाला नहीं देखना, हमने ये क्वेश्चन देखना है. तो साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव कॉस थीटा आएगा. ठीक है. अब कॉस 90 प्लस थीटा,
तो 90 तो है वाई एक्सिस में, तो कॉस का चेंज हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ठीक है, साइन थीटा। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, 90 प्लस थीटा कहाँ लाई करता है, 90 प्लस थीटा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसका मतलब हमारा साइन और कोसेक की पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस नेगेटिव आएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ठीक है। हम इसको कंसिडर, ये देखना है हमें, ये वाला कॉस, ये वाला नहीं देखना। अब जैसे अगर मेरे पास tan 90 प्लस थीटा है, तो पहले जो 90 कहाँ लाई करेगा, 90 लाई करेगा हमारा y एक्सिस में, तो ये हो जाएगा y, तो चेंज करेंगे तो कॉट का हो जाएगा कॉट थीटा। 90 प्लस थीटा कहाँ लाई करता है, x एक्सिस, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो ये tan नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस कॉट थीटा आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखो साइन 180 प्लस थीटा, तो पहले देखो 180 कहाँ है, एक्स एक्सिस देखो 180 कहाँ लाई करता है, ये देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में, तो 180 एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में अगर लाई करेगा देयर इज़ नो चेंज, मतलब साइन का हम रखेंगे साइन इटसेल्फ, क्या करेंगे, साइन का रखेंगे साइन, ओके। अब साइन का साइन थीटा हो गया। अब देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा, 180 प्लस थीटा हमारा यहाँ पे लाई करेगा, 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, तो ये जो साइन है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। वैसे ही cos 180 प्लस थीटा, तो 180 कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस में, तो नो चेंज, cos का हम cos ही लिखेंगे, cos थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos है 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये हाँ जो है ये माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? सिमिलरली वी विल फाइंड आउट फॉर साइन 180 माइनस थीटा एंड cos 180 माइनस थीटा, ओके। 180 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, 180 माइनस थीटा हमारा लाई करेगा कहाँ पे, ये साइन 180, तो साइन का साइन ही आएगा, 180 माइनस थीटा लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया प्लस साइन थीटा, क्लियर। ऐसे ही 270 माइनस थीटा, तो 270 कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस में, है ना, 270 हमारा y एक्सिस में लाई करेगा, और इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इस वजह से यहाँ साइन का बन जाएगा कॉस, साइन का बन जाएगा कॉस, ये यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, ओके। और यहाँ पे हमने करना क्या है, 270 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, सिर्फ tan पॉजिटिव है, cot पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा, ओके। सिमिलरली हम देखो cos 360 माइनस थीटा, तो cos 360 माइनस थीटा, 360 कहाँ है, एक्स एक्सिस में है, तो cos का बन जाएगा cos, नो चेंज, एक्स एक्सिस में होगा तो कोई चेंज नहीं, वैसे ही लिखेंगे। और 360 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। 360 प्लस थीटा ये यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सब पॉजिटिव है ना, यही चीज़। तो अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कैसे यूज़ करेंगे हम। 115 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 115 को हम पहले स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, जैसे 115 है तो उसको कर दिया 90, क्योंकि 90 से बड़ा है तो इसको हम 90 प्लस लिख दिया, 90 प्लस 25, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे 90 वाई एक्सिस में लाई करता है, वाई एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा, साइन का बन जाएगा कॉस, तो ये हमने कॉस लिख दिया, ठीक है। 90 प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा, ये देखो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे प्लस कॉस 25 हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। अब कॉस 134 है, तो इसको 90 प्लस 44 करके स्प्लिट कर दो, और 90 प्लस थीटा कॉस का बन जाएगा साइन, है ना, कॉस का बन गया साइन, और यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ये साइन ही पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस साइन 44। ओके, इसी तरीके से हम करेंगे 120 है, 120 को कैसे लिख सकते हैं 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 कहाँ लाई करेगा 180 माइनस थीटा अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पहले तो साइन 180 है, ये कहाँ लाई करता है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस मीन्स नो चेंज, तो साइन का बनेगा साइन इटसेल्फ और साइन 60 जो वैल्यू है साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हमने करना क्या है क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का यहाँ पे प्लस साइन 60 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 180 प्लस 66, 180 प्लस 66 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। और ये 180 है तो 180 एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में है नो चेंज, तो कॉस का बन गया कॉस 66। और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है और टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा माइनस कॉस 66 होगा। ठीक है, टैन 180 प्लस 31, 180 एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टैन का टैन ही रहेगा, टैन 31 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, तो टैन पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस टैन 31। ठीक है, 360 माइनस 20, तो 360 माइनस 20 यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 360 एक्स एक्सिस में है तो कॉस का एक्स एक्सिस में है तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा कॉस 20। ठीक है, और 360 का हो जाएगा यहाँ पे 360 माइनस 20 पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस कॉस 20। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस। ओके, तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। पहले तो आई वॉन्ट यू टू डू एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1 टू योर सेल्फ। लेट्स आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स। साइन 194 को स्प्लिट किया, देखो कैसे स्प्लिट करोगे, 180 से ज़्यादा है तो 180 प्लस कर लो, 180 प्लस 14 है ना, तो यहाँ पे हो गया 180 में लाई कर रहा है, 180 एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो नो चेंज एंड देयरफॉर साइन का साइन होगा साइन 14, जो यहाँ पे है वही आंसर, यहाँ पे साइन 14 डिग्री। 180 प्लस थीटा सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा इसलिए माइनस साइन। ये भी ऐसे ही है, साइन 348 को मैंने 360 माइनस 12 करके लिख दिया तो साइन 12 आ जाएगा, क्योंकि 360 एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो साइन, लेकिन यहाँ पे 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए सिर्फ कॉस पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन 40। अब देखो 3598 है ना, 3598 तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, 360 से बड़ा है, तो करना क्या आपने 360 से डिवाइड करके देखो, 360 डिवाइड बाय 3598, तो ये अगर डिवाइड ना भी करो, चलो डिवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 360, डिवाइड भी ना करो, ये हो गया 3600, 10 इंटू 360 माइनस 2 डिग्री, तो 10 इंटू 360 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा n पाई है ना, 2 पाई, 360 क्या है 2 पाई, 2n पाई माइनस 2। अब 360 कहाँ लाई करता है, 360 लाई करता है हमारे एक्स एक्सिस पे, तो नो चेंज टैन का टैन हो गया और 2 डिग्री यहाँ पे आ गया, और ये कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, देयरफॉर इट इज माइनस टैन 2 डिग्री। इज इट क्लियर? इसी तरीके से हमने करना है, जैसे अच्छा एक और चीज़ आई फॉरगॉट, साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जैसे हमने इस तरीके से किया ना यहाँ पे, तो अगर माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा, तो ये होगा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, एंड टैन माइनस थीटा विल अगेन इक्वल टू माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो ये कॉट माइनस 1952 है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट
ठीक है, 1952 को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है. प्लीज़ डू दिस क्वेश्चन, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. ओके, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. And this is what I want to explain today. Some more question number 2. 330 है, ठीक है, तो इसको हमने इजीली कर दिया 360 माइनस 30. अगेन 360 माइनस 30 ये हो जाएगा कॉट 30, क्योंकि 360 एक्स एक्सिस तो कॉट का कॉट 30 हो जाएगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, therefore माइनस कॉट 30 माइनस √3. इसी तरीके से करना है. अगर बड़ा साइन है तो इसको पहले तुम डिवाइड कर लो 360 से, ठीक है, फिर आपको मिलता है ये. जैसे मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिला 210. ओके, अब 12 इंटू 360 प्लस 210 और इसको तो ये हो जाएगा साइन 210. 360 प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा, 360 ये है, 360 प्लस थीटा यहाँ लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सब पॉजिटिव होगा, तो साइन 210 आ गया. अब 210 क्या है, 180 प्लस 30. इसको और सिंपलर करो, 180 प्लस 30. ओके, अब 180 प्लस 30 कहाँ लाई करेगा, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो 180 तो हमारा एक्स एक्सिस है, तो साइन का सिर्फ साइन ही रहेगा, और 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 30, और 30 माइनस साइन 30 की वैल्यू हाफ है, तो -1/2. ओके, so like this you have to solve these type of questions. Okay, and this is what I would like to explain to you till now. I hope you have understood these questions. If you have understood these questions, please like the video. Okay, that's it for now. Thank you.